Good morning, students. Today we are going to discuss about the problems related with equations of motion. Means in today's class we will learn how to solve equations, how to solve the problems related to equations of motions. A lot of numericals will come across us, and we will see how to solve that problem. Okay, so let us start with the problems. The problem are, the first problem is wait I am writing some problems. The first problem is question number 1. The first problem is when a ball is released from a top of a building, when a ball is released from a top of a building, the distance covered by it, in 4 seconds will be, and the options are 20 meter, and the second option is 40 meter, third option is 80 meter, and fourth option is none. We have to see how to solve the problem. देखो भाई, सबसे पहले ये ज़रूरी है समझना कि जो आप प्रॉब्लम बनाते हैं फिजिक्स में काइनेमेटिक्स का, उसमें आपको 3 इक्वेशंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा. पहला तो इक्वेशन आप जान रहे हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन है. ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसमें 3 इक्वेशन आता है. कौन कौन? तो पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ये 3 इक्वेशंस है, जहाँ पर ये आपको पता है कि v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब है एक्सेलरेशन, t का मतलब है टाइम, एंड s का मतलब है, s का डिस्टेंस मतलब यहाँ पर नहीं होता है. रिमेंबर, s इज डिस्प्लेसमेंट, सो s यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है. एंड ये v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, एंड a एक्सेलरेशन है. याद रखना है यहाँ पर कि एक्सेलरेशन जो होगा हमारा, ये कांस्टेंट होगा, मतलब फिक्स्ड एक्सेलरेशन. ये इक्वेशंस ऑफ मोशन का हम यूज़ वहीं कर सकते हैं जहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. मतलब यहाँ एक्सेलरेशन a इज कांस्टेंट. अच्छा, बहुत सारा मोशन होता है जहाँ पर a प्रोपोर्शनल टू x या a प्रोपोर्शनल टू -x, मतलब x के बदलने से a बदलेगा, मतलब a वहाँ पर कांस्टेंट नहीं होता है. मतलब यहाँ a इज वेरिएबल, एक्सेलरेशन इज वेरिएबल. ऐसा कौन सा मोशन के दौरान होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान. तो ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होना चाहिए, और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाए जैसे कि SHM में, तो वहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होगा. नो एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, नो एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन. मतलब जहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वहीं के लिए ये तीनों इक्वेशन अवेलेबल होगा. जहाँ एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाए, जैसे यहाँ के केस में a प्रोपोर्शनल टू -x, a का मतलब एक्सेलरेशन है, x का मतलब डिस्प्लेसमेंट है. यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बदलने से एक्सेलरेशन भी बदल रहा है, वेरिएबल हो गया, तो फिर ऐसे सिचुएशन में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे. तो फिर उनके लिए कुछ और इक्वेशंस आएगा. तो अभी ध्यान ये रखना है कि आप लोग जो पढ़ रहे हो
इक्वेशंस ऑफ मोशन या काइनेमेटिक्स, इसमें ये वाला केस आपको नहीं मिलेगा, ये हायर क्लासेस में मिलेगा, ये अभी आपको नहीं मिलेगा। अभी आपको मिलेगा जहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो इन्हीं तीन इक्वेशंस का यूज़ करके हम बात आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि इसी सवाल में अगर देख लिया जाए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई बॉल है जिसको रिलीज्ड किया जा रहा है। देखिए, रिलीज्ड किया जाना और थ्रो करना दोनों में अंतर होता है। रिलीज करना और थ्रो करने में क्या अंतर होता है? रिलीज करने का मतलब है कि कोई बॉडी है, मान लीजिए ये जैसे मेरे हाथ में चौक है, इसको एक बॉडी रिगार्ड कर लीजिए, एक पार्टिकल रिगार्ड कर लीजिए। तो रिलीज करने का मतलब कि इसको हमने छोड़ दिया, इसको हमने छोड़ दिया, थ्रो नहीं किया। मीन्स वी आर नॉट गिविंग एनी वेलोसिटी टू दिस चौक, इट इज फॉलिंग बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं रिलीज करना। अच्छा, वही हम इस चौक को ऐसे कर देते, मीन्स वी आर गिविंग काइंड ऑफ वेलोसिटी, तो बोलते कि वेलोसिटी दिया हमने। तो वेलोसिटी जब देंगे हम, तो वैसे कंडीशन को रिलीज करना नहीं कहेंगे। रिलीज करने का मतलब कि वी आर गिविंग नो वेलोसिटी, वी आर जस्ट लीविंग द बॉडी ऑन इट्स ओन, एंड वी आर लीविंग द बॉडी ऑन इट्स वी आर लीविंग द बॉडी टू मूव ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। हम कोई वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं। तो रिलीज करने का मतलब होता है, रिलीज टर्म जो है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ए बॉडी इज रिलीज्ड, इसका मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है बॉडी का? 0 है। सो इस सवाल को बनाएंगे कैसे? तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। मान लीजिए ये बिल्डिंग, ये अर्थ का ग्राउंड है ये, और यहाँ पर एक बिल्डिंग है, यहाँ से किसी बॉडी को आप रिलीज कर रहे हैं तो नीचे गिरेगा। रिलीज कर रहे हैं मतलब यू क्या दे रहे हैं? 0 दे रहे हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय 18 सेकेंड। कह रहा है कि टाइम जब 4 सेकेंड लग जाए तो ये ऊपर से नीचे कितना आएगा? h कितना होगा? कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा? ये आपसे पूछ रहा है। तो बड़ा सिंपल सा बात है, ऊपर से नीचे आते समय एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा? -10। ये मैंने कई दफ़ा बताया है कि वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन अर्थ का हमेशा -9.8 लेते हैं, या उसी 9.8 को हम नियरली इक्वल टू 10 मान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में u 0 दिया हुआ है, टाइम 4 सेकेंड दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। मतलब बॉडी जब रिलीज किया गया तो 4 सेकंड गुजर जाने के बाद बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? और एक्सेलरेशन आपको पता है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता ही है, ये एक्चुअली में g के बराबर होता है। तो आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप कौन सा इक्वेशन यूज कर लो? मतलब यूजिंग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s ut, u की जगह पर 0, टाइम की जगह पर 4, एंड प्लस हाफ, g की जगह -10 एंड टाइम की जगह 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 0 एंड ये हो गया -5 इंटू 16, कितना आ जाएगा? 5 आ गया, और ये 4 चौका 16, कितना आ जाएगा? -80 मीटर। कितना आ गया? -80 मीटर। आप कहिएगा कि ऑप्शन में तो 80 मीटर दिया हुआ है, आंसर तो हो जाएगा 80 मीटर। ये माइनस क्या बता रहा है? तो मैंने बताया था मोशन पढ़ाने के दौरान कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो वो निगेटिव होगा। जैसे अगर किसी बॉडी को थ्रो किया जाए नीचे की तरफ तो वेलोसिटी निगेटिव दिखाएंगे, अगर अपवर्ड थ्रो किया जाए तो वेलोसिटी को पॉजिटिव दिखाएंगे। एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है तो निगेटिव दिखाएंगे, ऊपर लग रहा है तो पॉजिटिव दिखाएंगे। यहाँ इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में या वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में? तो यहाँ निश्चित रूप से बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट है, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो एक्सेलरेशन ही क्यों ना हो, वो निगेटिव होता है। तो ये माइनस इस बात को बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट नीचे की दिशा में हो रहा है, मीन्स द बॉडी इज फॉलिंग डाउन। यहाँ पर दिखा सकते हैं हम कि नेगेटिव साइन शोज दैट the body is moving in vertically downward direction, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज निगेटिव।
डिस्प्लेसमेंट इज क्या, निगेटिव। इस तरीके से होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 80 मीटर एंड माइनस साइन के साथ। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं हम। तो आंसर हो जाएगा 80 मीटर। तो डिस्टेंस पूछ रहा था, उसके साइन को इग्नोर करके बताना था, तो 80 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। The ratio of height from which two bodies are dropped is 3:7 respectively. The ratio of their final velocities is option 7:3, option B 9:49, and option C √3:7, and option D it is √7:3। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को देखेंगे, सॉल्व करना है इसको। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो भाई, सबसे पहले तो कह रहा है यहाँ पर रेशियो ऑफ हाइट फ्रॉम विच टू बॉडीज आर ड्रॉप्ड। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, रेशियो ऑफ हाइट फ्रॉम विच टू बॉडीज आर ड्रॉप्ड इज 3:7। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिल्डिंग है और यहाँ पर दो बॉडी है, एक बॉडी को फेंका गया, टू बॉडीज आर ड्रॉप्ड इज 3:7 रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ देयर फाइनल वेलोसिटीज, हाइट का रेशियो दिया हुआ है। अच्छा ये बताओ आप, टू बॉडीज आर ड्रॉप्ड, ड्रॉप करना, रिलीज करना एक ही मतलब होता है, और थ्रो करने का मतलब अलग मतलब होता है। ड्रॉप करने का मतलब इसको हमने ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करने का मतलब वी आर नॉट गिविंग एनी इनिशियल वेलोसिटी, एंड रिलीज करने का मतलब भी वही होता है, वी आर रिलीजिंग। बट थ्रो करने का मतलब होता है वी आर गिविंग अ काइंड ऑफ वेलोसिटी इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस सवाल में कहा जा रहा है दो बॉडी है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो बॉडी है। जैसे मान लीजिए इस फोटो को हटाए, एक बॉडी है, मान लीजिए इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। वाई? बिकॉज इसको ड्रॉप किया जा रहा है। इस 3:7 दो बॉडी है, ये मान लीजिए कितना डिस्प्लेसमेंट नीचे आया, h1 हाइट नीचे आया। कितना आया?
h1 हाइट नीचे आया मान लीजिए, और इसमें v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वेशन यूज करते हैं। मान लीजिए ये जब नीचे आएगा तो फाइनल वेलोसिटी इसका क्या होगा, मान लेते हैं v1 जो है ये है फाइनल वेलोसिटी, मान लेते हैं v1 है फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी। कहाँ पर, मान लीजिए h1 डिस्प्लेसमेंट यहाँ आने में है, h1 डिस्प्लेसमेंट यहाँ ट्रेवल करके आया तो बॉडी का फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, v1 हो गया। इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, v1 है। बॉडी को ड्रॉप किया हमने। आप ऐसे समझो ना, आप ऐसे समझो कि ये बॉडी जो है, एकदम ध्यान से समझो, इसको एकदम क्लियर फोटो के साथ हम बनाते हैं। ध्यान से ये समझो आप, ये अर्थ का सरफेस है, ये बॉडी है, कोई बॉल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये नीचे की ओर आया और यहाँ तक आया, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करके, h1। तो h1 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करके आया तो वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ हुआ होगा। मान लीजिए वेलोसिटी है पॉइंट P पर v1, ये बॉडी ऐसे 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 नीचे आ रहा है और फाइनली कहाँ पहुँच जाएगा, ग्राउंड पर पहुँच जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बॉडी का, h1, u कितना है 0, एंड फाइनल वेलोसिटी कितना है v1। तो ये वाला इक्वेशन यूज कर दीजिए। तो v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की दिशा में क्या है, माइनस जी, जिसको आप -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हो, जिसको आप ऐसा लिखते हो तो कितना हो जाएगा, इट विल कम्स टू बी v1 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2g, हो जाएगा ना जी, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2g। अच्छा अब कह रहा है 2as के जगह पर क्या रखना है, s के जगह पर रखना है h1, s के जगह पर क्या रखना है h1, ठीक है, h के जगह पर रखना है h1 और g के जगह, a के जगह -g रखना है। ओहो हो, एक सेकेंड, ये बिना साइन कन्वेंशन यूज़ किए मैंने बना दिया यहाँ पर। हाँ जी बच्चों, हम ये बता रहे थे कि वेलोसिटी फाइनल v1 है तो v1 का स्क्वायर, u कितना है 0 का स्क्वायर, 2 के जगह 2 और एक्सेलरेशन के जगह -g, और s के जगह डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो ये डिस्प्लेसमेंट माइनस में होगा, सो -h1। तो क्या हो गया, v1 स्क्वायर बराबर 2gh1। अच्छा ये बताओ, इसको इक्वेशन क्या मान लिया जाए, 1। और ऐसा ही दूसरा बॉडी भी है, कह रहा है द रेशियो ऑफ हाइट फ्रॉम विच 2 बॉडीज आर ड्रॉप्ड, 2 बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है। पहले बॉडी को तो हमने ड्रॉप कर लिया, दूसरे बॉडी को मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है एंड दूसरा बॉडी यहाँ से गिरा और यहाँ आएगा। मान लीजिए जब वो h2 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया था तो उसका फाइनल वेलोसिटी v2 था और इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही होगा, क्योंकि उसको क्या किया जा रहा है, उसको ड्रॉप किया जा रहा है। ड्रॉप किया जा रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो इक्वेशन यूज कर लीजिए, यूजिंग v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, v के जगह v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -g इंटू -h2, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे की तरफ हुआ है तो मान लीजिए कि निगेटिव होगा। तो क्या हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2gh2। तो आप ये बता दो हमको, इसको इक्वेशन मान लो 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करो, मतलब डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करो। 1 क्या है, v1 स्क्वायर बटा v2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2gh1 बटा 2gh2। डिवाइड कर दो, 2g खत्म, तो h1 बटा h2 कितना आ जाएगा बच्चों, h1/h2 that will comes to be v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर। अच्छा h1 बटा h2 क्या दिया हुआ है, यहाँ पढ़ो तो
द रेशियो ऑफ हाइट फ्रॉम विच टू बॉडीज आर ड्रॉप्ड, माने h1 बटा h2 दिया हुआ है 3/7, 3:7, माने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आप समझ लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन h1 बटा h2 दिया है 3:7, तो रख दो उसके जगह पर 3:7 बराबर v1 का स्क्वायर बाई v2 का स्क्वायर, तो इससे क्या आ जाएगा v1 बटा v2, दिस इज इक्वल टू √3/√7। सो v1 और v2 का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा √3:√7 का। तो इस तरीके से √3 × √7 मतलब आंसर सी हो जाएगा। इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। याद रखिए साइन कन्वेंशन ज़रूर यूज़ करना है, एंड साइन कन्वेंशन यूज़ करते समय बस ध्यान ये देखना है कि जो वेक्टर क्वांटिटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा उसको नेगेटिव मानो, और जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा उसको क्या मानो, पॉजिटिव मानो। तो इस तरह से इस सवाल को हम बना दिए। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनेगा। ये सवाल तो समझ में आया होगा, आई होप। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, क्वेश्चन नंबर 3, the velocity of a particle at an instant is 10 meter per second. After 5 seconds, the velocity of the particle is velocity of the particle is 20 meter per second. The velocity at 3 seconds before, the velocity at 3 seconds before the instant when the instant when the velocity of the particle particle was 10 meter per second is, ऑप्शन दिया हुआ है, पहला 8 मीटर पर सेकेंड, बी 6 मीटर पर सेकेंड, एंड सी 4 मीटर पर सेकेंड, एंड डी इट्स 7 मीटर पर सेकेंड। सेवन मीटर पर सेकेंड।
कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को हम? सवाल को ध्यान से पढ़िए। सवाल काइनेमेटिक्स का जो है उसको आप लाइन से अगर पढ़ेंगे या कोई भी सवाल तो उसी में उसका इंडिकेशन होता है कि वो बनेगा कैसे। जैसे यहाँ की अगर बात करें हम तो यहाँ कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज 10 मीटर पर सेकेंड। जैसे मान लो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, ओके, एंड मान लो यहाँ पर, यहाँ t1 समय पर बॉडी का वेलोसिटी कितना है? पार्टिकल एट इंस्टेंट इज 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ वेलोसिटी का बॉडी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। इस जगह को नाम दे दो ए पॉइंट। कोई समय रहा होगा, उस समय पर बॉडी का जो वेलोसिटी है वो कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। फिर कह रहा है कि 5 सेकेंड गुजर जाने के बाद, माने जब समय t1 सेकेंड था, इससे 5 सेकेंड गुजर जाने के बाद, मतलब बी पॉइंट पर बॉडी आया और कितना समय लगा? t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। यहाँ से यहाँ आने में, बी पर आने में, अब इसका वेलोसिटी क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी, तो ये बदल कर हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब कह रहा है कि द वेलोसिटी एट 3 सेकेंड बिफोर द इंस्टेंट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वाज 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब जिस समय बॉडी का ए पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड था, इससे ठीक 3 सेकेंड पहले, टाइम 3 सेकेंड बिफोर, बॉडी की क्या वेलोसिटी थी? माने पॉइंट सी पर वेलोसिटी आपको पता करना है। मतलब ध्यान से समझिए, यहाँ दिया हुआ है कि बॉडी ए पॉइंट पर है और उसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। समय का कोई वैल्यू रहा होगा, मान लिया हमने यहाँ पर t1। अब उससे 5 सेकेंड बाद बॉडी पहुँच गया पॉइंट बी पर, अब इसका वेलोसिटी बढ़ गया, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ चल रहा है कि यहाँ पर बॉडी का वेलोसिटी 10 था और 5 सेकेंड गुजरने के बाद 20 हो गया, तो ये बताओ जिस समय बॉडी का वेलोसिटी 10 था, उससे 3 सेकेंड पहले बॉडी की वेलोसिटी क्या थी? कुछ ना कुछ रहा होगा, तभी तो बढ़ के 10 हुआ होगा, तभी तो बढ़ के 20 हो रहा है। ये बात आप समझ रहे हैं? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन का जवाब देने के लिए ये बताइए, हु चेंजेस वेलोसिटी? कौन सा फैक्टर है जो वेलोसिटी को बदलता है? तो एक्सेलरेशन इज द फैक्टर विच चेंजेस वेलोसिटी। यहाँ वेलोसिटी 10 था और यहाँ 20 हो गया, बिना एक्सेलरेशन के वेलोसिटी बढ़ा होगा? नहीं। मतलब ए से बी के दौरान जो एक्सेलरेशन काम किया है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन काम किया है, तभी तो वेलोसिटी को 10 से बढ़ा करके कहाँ ले गया? 20 पर। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ए से बी के बीच में पॉजिटिव एक्सेलरेशन काम कर रहा है। मीन्स पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज एक्टिंग बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ तो होगा, क्या होगा, कैसे पता चलेगा? तो इक्वेशन ऑफ मोशन से यूज कर लो भैया आप। तो आप जानते हो v बराबर u प्लस ए टी, या a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। v है 20 और u कितना है 10 और टाइम कितना लगा है 5 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा 10/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन जो इस दौरान लगा है ए से बी के मोशन के बीच, ए से बी के बीच जो मोशन हुआ है उस दौरान एक्सेलरेशन कितना लगा? तो वो निकल कर सामने आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आप जानते हैं ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें एक्सेलरेशन जो एक बार आ गया वो कांस्टेंट होगा। मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इस चैप्टर का ये भी नाम है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड सवाल को बनाने के लिए आप मान लो मतलब क्या, आप ये जान लो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही होगा। तो अगर एक्सेलरेशन ये 2 आया तो इस संपूर्ण मोशन के दौरान 2 ही रहा होगा। तो अब बता दो अब आप C और A के बीच मोशन समझो। C के वेलोसिटी को v मान लो
मतलब ऐसे समझो, सी पॉइंट है यहाँ पर और ए पॉइंट है यहाँ पर। ए पॉइंट का वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड एंड यहाँ का वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है क्या होगा, एक्सेलरेशन तो वही होगा ना जो बी से ए से सी के बीच में जो एक्सेलरेशन काम किया है वही एक्सेलरेशन तो ए से बी के भी बीच में काम कर रहा होगा, वही एक्सेलरेशन बी से डी के बीच में भी काम कर रहा होगा। माने समस्त मोशन के दौरान वही एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा। एक्सेलरेशन जो आप पढ़ रहे हैं ये कांस्टेंट है, सब जगह वही होगा इस मोशन के दौरान। तो यहाँ वेलोसिटी पूछ रहा है और 3 सेकंड पहले, मतलब यहाँ जब बॉडी था इससे 3 सेकंड पहले, माने यहाँ के 3 सेकंड बाद बॉडी का वेलोसिटी कितना हो गया है 10, एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ का वेलोसिटी पूछ रहा है, तो यहाँ के वेलोसिटी को u मान लो, यहाँ के वेलोसिटी को v मान लो, तो यूज कर लो v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना। तो v माइनस at बराबर क्या, u, v कितना है, v है 10, a कितना है, a कितना है भाई मेरे, a है 2, टाइम कितना है 3 सेकेंड, तो कितना आ गया 10 में से 6 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। ये यहाँ का वेलोसिटी आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब a पर जब बॉडी का मोशन हो रहा था, a पर जिस समय बॉडी की वेलोसिटी थी 10, उससे 3 सेकेंड पहले c पर बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, ये होगी 4, कितनी होगी 4 होगी। तो यहाँ का वेलोसिटी हमको मिल गया 4। मतलब ये पूछ रहा था क्वेश्चन में कि A पॉइंट पर वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, B पॉइंट पर दिया हुआ है इतना, तो जिस समय A पॉइंट पर 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी था उसे 3 सेकेंड पहले कितना होगा, तो 3 सेकेंड पहले हमने निकाला 4 मीटर पर सेकेंड। सो आंसर इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से ये भी सवाल सॉल्व हो गया एंड हमको लग रहा है कि ये समझ में भी आया आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और फिर देखते हैं कि आप सवालों को कैसे बनाओगे। आगे बढ़ा जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 परहैप्स, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। A ball is dropped from a balloon. A ball is dropped from a balloon which is rising up which is rising up with a speed of 2 meter per second, with a speed of 2 meter per second. After 2 seconds, the velocity of the packet is, after
2 seconds, the velocity of ball is, ऑप्शन दिया हुआ है भाई, ऑप्शन दिया हुआ है 20, 18, 22, 20 मीटर पर सेकेंड, 18 मीटर पर सेकेंड, सी 22 मीटर पर सेकेंड, एंड डी है नन। क्या जवाब दिया जाए, एंड कैसे दिया जाए, ज़रा इसको समझिए। कोई बलून है, ये बलून ऊपर जा रहा है, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर है जो पॉजिटिव होगा। तो इसके अंदर जो बॉल है, ये जो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ, जो अंदर की तरफ बॉल है, इसका भी स्पीड वही होगा। देखो भाई, बड़ा सिंपल सा बात है। अगर हम बोलें कि ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर से ये चौक रख दिया मैंने, अब हम कहें कि ये बॉडी जा रहा है, मतलब ये डस्टर जा रहा है ऊपर 2 मीटर पर सेकंड से, तो ये चौक भी कितना से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से। मतलब अगर बलून उड़ रहा है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से, तो बलून के अंदर जो बॉल रखा हुआ है वो किस स्पीड से जा रहा होगा, वो भी तो 2 मीटर पर सेकंड से ही जाएगा। कॉमन सी बात है भाई। अगर आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन जा रहा है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो आप भी कैसे चल रहे हो, आप भी ज़मीन से देखने पर तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहे हो। मतलब आप जिस चीज़ में बैठे हो वो चीज़ ही मूव कर रही है, तो आपका भी मोशन तो वही होगा ना। हम यहाँ खड़े हैं, पृथ्वी मूव कर रही है सन के चारों तरफ, तो हम भी तो चारों तरफ सन के मूव कर ही रहे हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं कर रहे हैं। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि यहाँ एक बलून है जो पीले कलर से यहाँ पर मैंने दिखाया है, ये बलून है, ये बलून है, एंड ये बलून ऊपर जा रहा है +2 मीटर पर सेकेंड से। कितना से? +2 मीटर पर सेकेंड से। तो बलून जब ऊपर जा रहा है तो उसके अंदर जो बॉल है पिंक कलर का, ये भी तो ऊपर जा रहा होगा। तो इस बॉल का अगर स्पीड पूछा जाए कितना है, तो वही जो बलून का है। बॉल का भी स्पीड क्या हो गया, वही जो बलून का है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ बॉल शुरू में बराबर स्पीड ऑफ बलून। तो इनिशियल स्पीड ऑफ बॉल अगर हम कहें कितना हो गया, तो +2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये बॉल इस बलून के अंदर ही हमेशा नहीं रहता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बॉल को ड्रॉप कर दिया गया, माने बलून जा रहा था ऊपर, उसी में से बॉल को नीचे गिरा दिया गया। ध्यान से देखिए, अब बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बलून, मतलब बलून ये ऊपर जा रहा है एंड उसी में से बॉल को जाते समय ही ड्रॉप कर दिया गया। तो बलून ऊपर चला भी गया, बॉल ड्रॉप भी हो गया। तो बॉल जब ड्रॉप हुआ उस समय तो नीचे ही आएगा, लेकिन शुरू में बॉल का जो स्पीड था वो कितना था, तो जाहिर सा बात है जो बॉल का स्पीड था वो था 2 मीटर पर सेकेंड का। बॉल का स्पीड कितना था, बॉल का स्पीड था 2 मीटर पर सेकेंड का। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हम बोलेंगे कि बॉल का स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ है पूरा। तो ये बॉल का स्पीड हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, शुरू में स्पीड हो गया 2 मीटर पर सेकेंड का, लेकिन इसको ड्रॉप कर दिया गया तब तो बॉल नीचे गिरेगा। तो यहाँ क्वेश्चन है कि बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बलून विच इज राइजिंग अप with a speed of 2 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड the velocity of the ball will be, मतलब इनिशियल स्पीड बॉल का दिया हुआ है, u दिया है 2 मीटर पर सेकेंड +2, क्योंकि ऊपर की तरफ मोशन हो रहा था बॉल का शुरू में, इसलिए +2। v पूछ रहा है क्या होगा, टाइम दिया हुआ है कितना सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड बाद बॉल का पोजीशन पूछ रहा है। तो बड़ा सिंपल सा बात है भाई। देखो, बॉल ऊपर, बलून ऊपर जा रहा था, बॉल भी ऊपर जा रहा था शुरू में, इसलिए बलून का जो स्पीड होगा वही बॉल का इनिशियल स्पीड हो जाएगा। तो बॉल का इनिशियल स्पीड हो गया 2, प्लस इसलिए लगा रहे हैं ताकि पता चले कि बॉल ऊपर जा रहा था, तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए वेलोसिटी को पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं, इसलिए पॉजिटिव साइन से दिखाएं।
अब आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी क्या होगा आफ्टर 2 सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, वेलोसिटी क्या होगा, टाइम 2 सेकेंड दिया और एक्सेलरेशन तो पता ही है आपको, अर्थ का एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, नीचे की तरफ होता है इसलिए माइनस। तो यूज़ कर लो, कौन सा इक्वेशन यूज़ करोगे? आप यूज़ कर लो v बराबर u प्लस AT, ये तो सबसे सिंपल इक्वेशन है। u है +2, a है -10 एंड t कितना है 2 सेकेंड, तो हो गया +2 -20 बराबर -18। अच्छा देखो तो भाई -18 ये माइनस क्या बता रहा है? ये माइनस ये बता रहा है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। वैसे भी बलून जब ऊपर जा रहा था तो बॉल ऊपर जा रहा था, बॉल जब नीचे गिरा तो किधर जाएगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब हुआ कि वेलोसिटी नेगेटिव आ जाएगी। तो यहाँ हम बताना चाहते हैं कि नेगेटिव साइन ऑफ वेलोसिटी shows that the ball is moving in vertically downward direction, vertically downward direction। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल कितना हो गया भाई? वेलोसिटी ऑफ बॉल ये हो गया आपको -18 मीटर पर सेकेंड। लेकिन पूछा जाए स्पीड ऑफ बॉल, तो आपको पता है कि स्पीड में तो कोई डायरेक्शन का चक्कर होता नहीं है, इसलिए स्पीड क्या हो जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में? स्पीड पूछा है कि वेलोसिटी पूछा है? तो हमको तो जहाँ तक लग रहा है वेलोसिटी पूछा है। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 18 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, 18 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। या तो -18 मीटर पर सेकेंड लिखिए या लिखिए 18 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। ठीक है, आगे बढ़े। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आई होप यहाँ तक ये सब बात तो समझ में आ रहा होगा अच्छे से। आगे बढ़े हम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर। तो इस तरह से हमने देखा कैसे क्वेश्चंस को बना रहे हैं हम। आप भी उसी तरह से बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन है if a ball is thrown, if a ball is
thrown upward if a ball is thrown upward with a velocity of 6 meter per second, with a velocity of 6 meter per second, the maximum height attained by the particle, the maximum height attained by the particle attained by the particle is 1.8 meter, B 3.6 meter, and C 5.4 meter, and D none. 5.4 मीटर नन. ओके, तो इसको बनाना है. कैसे बनेगा भाई? देखो भाई, एक चीज़ पहले आप समझ लो. यहाँ पर एक टर्म हुआ है मैक्सिमम हाइट. एक टर्म यूज हुआ है मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट का क्या मतलब होता है? तो ऐसे तो मैक्सिमम हाइट का मतलब ये हुआ कि किसी बॉडी को आपने यहाँ से फेंका ऊपर, तो जहाँ तक ये गया ज़्यादा से ज़्यादा, उस हाइट को हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट. एच मैक्सिमम, उसको क्या बोलते हैं? एच मैक्सिमम. एच मैक्सिमम का मतलब हुआ मैक्सिमम हाइट. दिस इज मैक्सिमम हाइट. ऐसे तो मैक्सिमम हाइट का ये मतलब हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाइट. बट ये मैक्सिमम हाइट का मतलब फिजिक्स में आप कैसे पता करेंगे? जैसे ये कोई बॉडी ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है. अच्छा, ये कब तक ऊपर जाएगा? ये कब तक ऊपर जाएगा? जब तक कि इसका फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो ना हो जाए. अच्छा, जब ये ज़ीरो होगा उसके बाद तो ऊपर जाना बंद. उसके बाद तो ये नीचे आने की तैयारी करेगा, क्योंकि जैसे ही वेलोसिटी ज़ीरो होगा, एक्सेलरेशन जो अर्थ का है वो इस ज़ीरो वेलोसिटी को कितना से बढ़ा देगा? 10 से या 9.8 से. तो अगले ही पल 9.8 मीटर पर सेकंड से गिरेगा. उसके अगले पर फिर 9.8 प्लस 9.8, हर एक सेकंड में 9.8 या सीधे कह लो 10 का वैल्यू जो है वेलोसिटी में ऐड होता चला जाएगा. लेकिन अगर पूछा जाए ये कब तक ऊपर जाएगा, तो ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक इसका वेलोसिटी ज़ीरो ना हो जाए. और वेलोसिटी जैसे ही ज़ीरो हुआ, इसका मतलब कि इसने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, ये मैक्सिमम हो गया. इससे ज़्यादा ये अब नहीं जा सकता है. मान लीजिए ये यहाँ इसके बाद भी गया, जाते रहा, लेकिन जब वेलोसिटी ज़ीरो हो गया उसके बाद ये अब और ऊपर नहीं जाएगा, अब ये नीचे आने की तैयारी करेगा. सो द प्रॉब्लम इज कि मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम हाइट का मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट पर बॉडी का फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, उस पॉइंट और ज़मीन से जो डिस्प्लेसमेंट है उसी को हम मैक्सिमम हाइट मानते हैं. तो मैक्सिमम हाइट की बात जब भी कहे तो आपको फाइनल वेलोसिटी क्या मानना है? ज़ीरो. फाइनल वेलोसिटी क्या मानना है? ज़ीरो. फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो. यहाँ जाके बॉडी को रुकना है, तभी तो जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो मैक्सिमम हो गया. अगर नहीं रुकेगा तो और चलता रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट और बढ़ता जाएगा. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब अब इससे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है. तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब या मैक्सिमम हाइट का मतलब फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए. आप क्वेश्चन को देख लीजिए. बॉल इज थ्रोन अपवर्ड. क्वेश्चन में कर रहा है यू है. क्वेश्चन में क्या कर रहा है? यू है. क्वेश्चन में u दिया हुआ है भाई. क्वेश्चन में u कितना दिया हुआ है? +6 मीटर पर सेकेंड. प्लस इसलिए क्योंकि ऊपर जा रहा है. वेलोसिटी कितना है? ज़ीरो. एक्सेलरेशन कितना है? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो h पूछ रहा है मैक्सिमम कितना होगा.
यही ना, तो यूज़ कर लो। यूजिंग v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as 0 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10 इंटू एच मैक्सिमम। ये तो है डिस्प्लेसमेंट ही है ना, तो कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 36 -20 इंटू एच मैक्सिमम। तो कितना हो जाएगा एच मैक्सिमम बराबर 36/20। 2 18 जा 36, 2 10 जा 20, 1.8 मीटर। मतलब मैक्सिमम ये जा सकता है अगर, तो ये 1.8 मीटर तक ऊपर जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी वहाँ पर हमने 0 मान लिया है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का ही मतलब होता है कि बॉडी का जहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए। देखिए नीचे से ऊपर जाते समय दो बातें होती है, एक तो बॉडी नीचे से ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी घट रहा है घटते करते करते यहाँ 0 हो गया। अब उसके बाद ऊपर से फिर नीचे आने लगा, वेलोसिटी बढ़ते 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 फिर ग्राउंड पर टच करते समय मैक्सिमम हो गया। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। तो आई होप कि ये बात तो समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और हम करते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन और हम करते हैं, इसको मिटा दें हम। ओके क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको तो भूत झाड़ना ही भूल गए, अभी लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, what is the question? It is a car starts from rest and moves with a uniform acceleration. Uniform acceleration of 2 seconds. Acceleration of 2 seconds. After that, it starts to move. It starts to move with a uniform deceleration. Deceleration of 4 meter per second square. 4 meter per second square. The acceleration of the body if it takes 3 seconds for a car to stop. Acceleration of the body if it takes 3 seconds for the car to stop. Is as option is a 4 meter per second square, option B is 6 meter per second square, and C is 12 meter per second square,
एंड डी इज नॉन। क्वेश्चन को देखिए भाई, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 seconds. After that, it starts to move with a uniform d-acceleration of 4 meters per second square. The acceleration of the body, if it takes 3 seconds for the car to stop, is। ये क्वेश्चन आप बनाओ खुद से। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर है 6। इसको बना के आप कमेंट करोगे, क्योंकि सारे सवाल को मैं नहीं बनाऊंगा। अगर ये नहीं बनेगा फिर मैं बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो, तो एक बनाना ही पड़ेगा इस पर। तो क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट करता है एंड मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेकेंड। मतलब रेस्ट से शुरू करता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एंड मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेकेंड। मूव विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सवाल में मिस्टेक है कुछ, 1 सेकेंड। मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर 2 सेकेंड। ऑफ 2 सेकेंड नहीं है भाई, ये क्या सेकेंड है? फॉर 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन फॉर 2 सेकेंड। टाइम 2 सेकेंड दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड तक चला, और एक्सेलरेशन जो भी है वो कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर 2 सेकेंड जो कांस्टेंट है। अब कह रहा है आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स टू मूव विद यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन ऑफ 4। मतलब कार यहां से चला, कितना देर चला? यहां से यहां 2 सेकेंड तक चला। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। और बी पॉइंट पर आया, और बी पॉइंट पर डी एक्सेलरेशन एक्ट किया, कितना का? 4 का। अब द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इफ इट टेक्स 3 सेकेंड फॉर द कार टू स्टॉप। अब कह रहा है कि यहां से यहां सी पर कार को कितना समय लगा? 3 सेकेंड लगा रुकने के लिए। मतलब वेलोसिटी क्या हो गया? यहाँ पर 0 हो गया। देखो भाई, सवाल को अच्छे समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान से, कि यहाँ से बॉडी चलना शुरू किया, और कितने सेकेंड तक चला? 2 सेकेंड तक बी पर पहुँचा। 2 सेकेंड तक चलने के बाद, और जब बी पर पहुँचा तो फिर ब्रेक लगा होगा कार में अचानक, या कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके वजह से कार में निगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, डी एक्सेलरेशन। तो डी एक्सेलरेशन वेलोसिटी को घटाता है, तो जाहिर सी बात है घटाया होगा। घटा करके कार को रोक दिया, 0 कर दिया स्पीड को, और ऐसा करने में कितना सेकंड लगा? 3 सेकंड लगा। तो आपसे पूछ रहा है कि ए और बी के मोशन के दौरान एक्सेलरेशन क्या हुआ होगा? द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इफ इट्स टेक्स, मतलब यहाँ एक्सेलरेशन क्या हुआ होगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन को तो पहले बनाना, आंसर सॉल्व करना अलग बात है, समझना बहुत ज़रूरी है। ये बताओ कार कौन से अवस्था में था? यहाँ पर ए पॉइंट पर कार रेस्ट में था कि मोशन में था? रेस्ट में था। अच्छा, कोई चीज़ रेस्ट में है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो क्या वो जीवन भर रेस्ट में रहेगा? बिल्कुल, जीवन भर रेस्ट में भी रह सकता है अगर उस पर कोई वेलोसिटी बढ़ाने वाला फैक्टर काम ना करे। कार रेस्ट में था और अचानक मोशन में आ गया, और 2 सेकेंड तक चला भी है, तो निश्चित रूप से एक्सेलरेशन काम किया होगा, तभी तो इसके 0 स्पीड को बढ़ाया होगा, बढ़ा करके कुछ ले गया होगा। इसका मतलब ए से बी तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। मतलब अगर हम बोलें कि ए टू बी एक्सेलरेशन एक्टिंग इज पॉजिटिव और निगेटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तभी तो वेलोसिटी को बढ़ाया है। अच्छा, कितने सेकंड तक बॉडी चला है? बॉडी चला है आपको 2 सेकंड तक। बॉडी कितना चला है? 2 सेकंड तक। और बी पॉइंट के बाद ब्रेक लग गया, तो एक्सेलरेशन निगेटिव काम किया, और 3 सेकंड के बाद बॉडी क्या हो गया? रुक गया। तो हम मोशन को 2 खंड में बांट देते हैं। मोशन को 2 खंड में बांट देते हैं। पहला खंड है ए से बी का मोशन, और दूसरा पार्ट है बी से सी का मोशन। मतलब मोशन फ्रॉम ए टू बी, मोशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में इनिशियल वेलोसिटी कितना है भाई? 0। एक्सेलरेशन कितना है? मान लेते हैं ए प्लस में, और टाइम कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड। तो कहा जाए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बताओ, यूज करो तो v बराबर हो गया 0 एंड प्लस a, और टाइम की जगह 2, मतलब v बराबर क्या हो गया? 2a। मतलब इस जगह पर जो स्पीड रही होगी बॉडी की,
जो वेलोसिटी रही होगी बॉडी की वो हो गई 2a, और 2a वेलोसिटी से घटा करके इसके स्पीड को 0 करना है। एक्सेलरेशन कितना काम कर रहा है? -4। कितने समय तक? 3 सेकेंड तक। तो अब मोशन फ्रॉम कहां से कहां? B to C देखना है। अब क्या देखना है? मोशन फ्रॉम B to C। मोशन फ्रॉम B to C, B से C के बीच जो मोशन हुआ है उसमें इनिशियल स्पीड क्या है? 2a मान सकते हैं, यहाँ पर लाए हैं 2a भाई। इनिशियल स्पीड है 2a, फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0। एक्सेलरेशन कितना है? -4। टाइम कितना है? 3 सेकेंड। v बराबर u प्लस at, फिर से यूज कर दो। v इज इक्वल टू u प्लस at। 0 इज इक्वल टू 2a प्लस a की जगह -4 और t के जगह 3। तो 0 इज इक्वल टू 2a माइनस 12, a इज इक्वल टू, मतलब 2a इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू कितना? 6। a इज इक्वल टू कितना? 6। बना दिया। ऐसे तो मैंने सोचा था कि तुम लोग बनाओगे, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा इसलिए मैंने खुद से बना दिया। 6 इसका आंसर होगा। मतलब मोशन को खंड में बांट दीजिए, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इस तरह से आप जो काइनेमेटिक्स है, जो मोशन चैप्टर है, उसमें जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसका यूज़ आप ऐसे करते हैं। ये बात समझ में आ गया। और आप प्रॉपरली ये भी देख रहे होंगे कि साइन कन्वेंशन पर हम कैसे निपटते हैं, साइन कन्वेंशन को कैसे हम यूज़ करते हैं। तो इतना जानने के बाद एक वीडियो लेक्चर और देंगे हम इस पर, माने इक्वेशंस ऑफ मोशंस पर, थोड़ा रिजिड सवाल जो जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं हो, ABCD करके कुछ ऐसा हो, वो देखेंगे। और एक ये देखें, 2 वीडियो लेक्चर इस पर चाहिए, तो एक तो मैंने बना दिया। अब अगले लेक्चर में फिर से आते हैं हम प्रॉब्लम्स विथ इक्वेशंस ऑफ मोशन। तब तक के लिए इतना काफ़ी है। होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस ऑल and solve as much problem as you can. तब तक के लिए टाटा बाय बाय।